नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज छत्तीसगढ़ के एक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ज़िले में हूँ और इस वक़्त जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर बारिश भी हो रही है। बहरहाल यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये ऐसा लगता है कि जंगल ये यानी कि वन विभाग की ज़मीन है। पीछे जो है कुछ हरे-भरे खेत भी नज़र आ रहे हैं और पीछे जो है एक बहुत सुंदर सा जो है पहाड़, जो कि पूरा पेड़ों से जो है भरा हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम इस तरीके के सीन पे जाते हैं, इस तरीके के जो है किसी जगह पे जाते हैं तो जो है प्रकृति को देखकर जो है मन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन बड़े दुःख की बात है और बड़े आश्चर्य की भी बात है कि आज से कुछ समय बाद जो है लोगों को इस तरीके के दृश्य देखने के लिए तरसना पड़ेगा और इसका जो है असर जो है स्टार्ट भी हो गया है। आज जो है यूरोप की नदियाँ जो है पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। भयंकर गर्मी का वहाँ पर जो है मंज़र हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम अप्रैल, मई और जून की बात करें तो इसी तरीके का मंज़र जो है कुछ भारत में भी दिखाई पड़ रहा था। तो क्या है ये प्रकृति की द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएँ और क्या है ग्लोबल वार्मिंग और कैसे हम अपनी प्रकृति को जो है बचा सकते हैं? इस विषय पर बातचीत करने के लिए जो है आज हमारे साथ में हैं श्री शैलेंद्र संघी जी। पेशे से जो है बायोमेडिकल इंजीनियर हैं और पर्यावरण के प्रति जो है उनकी समझ जो है काफ़ी अच्छी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है इस समय का लाभ उठाते हुए जो है उनसे प्रकृति के बारे में हम जो है चर्चा करें। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका और सबसे पहला सवाल जो है आपके सामने ये है कि आज जो है क्या-क्या ऐसी प्राकृतिक समस्याएँ हमें जो है आम जनजीवन में देखने को मिल रही हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि ये जो पेड़-पौधे, ये सब जो हरे-भरे ये वृक्ष हमें जो दिख रहे हैं और ये जो धरती के फेफड़े कहलाते हैं ये जी, और इनसे जो शुद्ध हवा मिलती है, उससे हमारा जीवन चल रहा है जी, और हम इसके प्रति ही वफ़ादार नहीं हैं। जी, तो जैसा आप बोल रहे हैं कि हमें कैसे इसे सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले तो अगर हमें इस प्रकृति को सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले तो हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में कभी पेड़ नहीं लगाया है, तो अवश्य आप एक पेड़ लगाइए, बड़ा वृक्ष लगाइए, जो कि हमारे इस पर्यावरण को सुरक्षित करेगा। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम सफ़र करके आ रहे थे अभी तो रास्ते में कुछ पेड़ कटे हैं। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है तो उसमें चलता है थोड़े बहुत पेड़ ज़रूरी भी हैं। जी, मगर अनावश्यक रूप से जो पेड़ काटते हैं ये प्रकृति सर किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। ये सब व्यक्तियों का इसमें अधिकार है। तो हमें सबको ये सोचना होगा कि हम इस प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखें। पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो वनों की सुरक्षा करना पड़ेगा। वृक्षों को काटने से हमें रोकने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को कदम उठाना पड़ेगा और जो अभी वर्तमान में जो ये चल रहा है कि प्लास्टिक से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें। हमारे जो कारखाने हैं उनसे जो प्रदूषित गैसेज़ निकल रही हैं, उनसे भी इस प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। और प्रकृति के साथ-साथ जो प्रकृति में जो जीव-जंतु होते हैं, वे भी इस अनावश्यक प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं। जी, चूँकि मैं जैन हूँ इसलिए जैनिज़्म के हिसाब से मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैन एक छोटी-सी चींटी को भी परेशान करने में उसे दुःख दर्द होता है, उसे मारने में तकलीफ़ होती है। वो तो अहिंसावादी होता है तो उसे तो मारता ही नहीं है। पर मनुष्य को क्या हो गया है कि इतनी बड़ी प्रकृति ये भी एक प्राणी है, इसमें भी जान है यस, और इस वृक्ष को काटने में उसे थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं होती। जी, 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 तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने वृक्षों को सुरक्षित रखें और अवश्य हम एक अपने घर के सामने, अपने बाग-बगीचे में, अपने खेतों में वृक्षों का रोपण करें और इस प्रकृति को बचाने में सहयोग दें।
सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो है जो आपने जैनिज़्म का एग्ज़ाम्पल लेके हमें समझाने का कोशिश किया है कि जैनिज़्म जो है चूँकि मतलब अहिंसावादी है और वहाँ पर जो है एक जीव छोटे से छोटे जीव के प्रति भी जो है पूर्ण ज़िम्मेवारी निभाई जाती है कि उसको जो है किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अगर हम मतलब जो है इस नज़रिए से भी देखें कि पेड़ भी जो है कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। ना सिर्फ़ पेड़ जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसकी पूरी इसमें जो है बायोडायवर्सिटी आती है, जीव-जंतु आते हैं, प पेड़-पौधे आते हैं। तो अगर हम उनको इस तरीके से भी देखें कि ये भी एक सजीव चीज़ है, तो भी हमारी चेतना जो है जागृत हो जाएगी। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है सर। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि विकास और पर्यावरण को बचाना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम विकास नहीं करेंगे, तो हम जो है आज भी आदिम अवस्था में होंगे। दूसरी तरफ है कि हमें मतलब पर्यावरण को भी बचाना है। तो दोनों के बीच में जो है हमें सामंजस्य कैसे बनाना है। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अ, व्यक्तिगत स्तर पर हम जो है प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सामुदायिक स्तर पर जो है हम क्या कदम उठा सकते हैं और सरकारी स्तर पर तो जो है सरकार इसके लिए बहुत सारा काम कर रही है। लेकिन अक्सर जब भी पर्यावरण की बात आती है या कोई दूसरी समस्या की बात आती है तो आम आम तौर पर लोगों की धारणा यही है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर हम कुछ चीज़ें जो है व्यक्तिगत तौर पे भी करें, तो जो है हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपसे यही मतलब जो है जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर हम जो है इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? और सामुदायिक स्तर पर इसमें हम कैसी अपनी भूमिका को अदा कर सकते हैं? सर मैं व्यक्तिगत स्तर पर बताना चाहूँ मगर मैं अपने एक विचार रख रहा हूँ आपके सामने कि जो आपने कहा कि हम कैसे विकास को भी आगे लाएँ, विकास भी हो हमारे देश में और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, तो हमें इस ओर कदम उठाना होगा। क्योंकि होता क्या है सर कि हम शॉर्टकट के चक्कर में हम वनों को अगर हमें कोई दूरी बहुत किसी ज़िले में या किसी दूसरे प्रदेश में हमें जाना है, उसकी दूरी को कम करने के लिए हम वनों को काट कर वहाँ से एक आम रास्ता बना देते हैं, ताकि हम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएँ। तो हमें मेरे ये व्यक्तिगत विचार हैं कि हमें कम से कम इस पर विचार ये करना चाहिए और कि हम ऐसा रास्ता तय करें जहाँ पे वनों को हम सुरक्षित रखकर उस दूरी को तय कर सकें। भले वो थोड़ा-सा हमें दूरी वो ज़्यादा लगे, पर हम अपने अगर वनों को सुरक्षित रखेंगे, बचाएँगे, तभी तो हम जीवित रह पाएँगे सर। नहीं तो एक समय ये आएगा कि ये जब वन नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और वो नज़ारा क्या होगा फिर ये आप ही समझ सकते हैं। अगर हम इसको जो है आर्थिक परिदृश्य में देखें हैं तो अक्सर हम इंसानों की ऐसी धारणा है कि जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती हैं, अक्सर हम उसका जो है महत्व नहीं समझते हैं। अगर हम कोई सामान हमें मतलब बाज़ार से खरीदना हो, तो हम उसकी जो है वैल्यू का हमें अंदाज़ा होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जो है एक पानी का बॉटल जो है हम किसी दुकान से खरीदते हैं, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उस पानी की मतलब एक बूँद भी, उस बोतल में से एक बूँद भी जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाए। हम चाहेंगे कि उसका लास्ट ड्रॉप तक जो है हम उसे इस्तेमाल करें। लेकिन वही पानी जब हमें फ्री में मिल जाता है, तो हमें लगता है कि इसका तो जो है कोई महत्व नहीं है। ऐसे ये तो मतलब बिल्कुल फ्री में है। ऐसे ही अगर हम बीमार होते हैं और हमारे किसी प्रियजन के बीमार होने पे जब वो अस्पताल में उसको जो है ऑक्सीजन का जो सिलेंडर लगाना पड़ता है, तो तब हमें उसका महत्व पता चलता है कि ये जो है कितना महँगा है। लेकिन वही ऑक्सीजन जब हमें मुफ्त में मिल रही है, तो हमें मतलब जो है उसका महत्व बिल्कुल पता नहीं है। क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ऑफ़ कोर्स बेशक ये जो है मुफ्त में हमें प्रकृति के द्वारा दी गई है, लेकिन ये किसी भी तरीके से कम कीमत की नहीं है। मैं एक बहुत छोटे शब्दों में आपसे यही कहूँगा कि किसी चीज़ की महत्ता को, उसके महत्व को समझें और उसके बाद ये निर्णय लें कि क्या हम सही कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि ये नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है मुझे सर और इतना सुकून मिल रहा है यहाँ, ये जो बड़े-बड़े शायद ये सागौन के वृक्ष हैं, इस पे जब कुछ बूँदें पानी की गिरती हैं, तो जो टप-टप की आवाज़ जो आती है, वो हमारे कानों को कितनी सुकून पहुँचा रही है। सुकून दे रही है, यस, वो यस। मैं बयाँ नहीं कह सकता। जो अंदर मेरे जो खुशी है, जो मैं अंदर जो एक आनंद की जो अनुभूति मुझे मिल रही है, उसको मैं बयाँ नहीं कर सकता। मगर निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि प्रकृति को हमें सुरक्षित करके चलना है, तभी हमारा जीवन संभव है।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है अपने विचार जो है पर्यावरण के प्रति रखे। तो दोस्तों जो है आज हमें एक सबक लेने की ज़रूरत है कि विकास ज़रूरी है। कोई इस बात में कि किसी को जो है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास जो है ज़रूरी है। हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो है हमें सड़कें भी बनानी पड़ेंगी, उसके लिए हमें डैम भी बनाने पड़ेंगे, उसके लिए जो है हाईवे भी बनाने पड़ेंगे, उसके लिए जो है नया कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो है पर्यावरण को भी हमें बचाना है। कौन-सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर प्रकृति को भी नुकसान ना पहुँचे और हमारा विकास भी होता रहे। तो अगर हम इस सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है या दूसरी तरीके के जो मतलब जो है प्राकृतिक जनित जो आपदाएँ हैं और समस्याएँ हैं उसको हम जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।